जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको बहुपद अध्याय 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट इसका परिचय बताऊंगा। तो परिचय में हम जानेंगे बहुपद क्या होता है, चर, अचर, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद जानेंगे और कुछ भी जानेंगे। और इसकी अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.1 का हल करा दूंगा। चलिए इस वीडियो में बहुपद, चर, अचर, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के बारे में जानते हैं। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे बहुपद। आप ऐसे ही नोट्स बना सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रहेगा। बहुपद लिखेंगे जिसमें प्रत्येक चर का घात, जिसमें प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या होता है, उसे बहुपद कहते हैं। अब एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। उदाहरण के लिए 6x² प्लस 5x प्लस 2 या 6x प्लस 3x प्लस 3 या 6x³ प्लस 6x प्लस 5, ये तीनों बहुपद के उदाहरण है। अब चलिए हम जानते हैं चर क्या होते हैं। हेडिंग डालेंगे चर। चर तो लिखेंगे जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं। जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए A to Z, ABCD जितने होते हैं, XYZ, ये सब चर होते हैं। अचर, हेडिंग लेंगे अचर। अचर जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। अचर कहते हैं। उदाहरण के लिए गिनती के अक्षर 1, 2, 3, 4, जितना 100 तक 1000 तक जितना भी होते हैं वही अचर होते हैं। ठीक है, आपको मुझे आशा है कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बीजीय व्यंजक बताते हैं। तो चर गुणे अचर, मान लीजिए यहाँ x हो गया, अचर हो गया 6, तो 6x, इसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। नोट लिखेंगे आप, नोट यहाँ नोट डालेंगे और लिखेंगे हाँ, 1 मिनट रुकिए। सारे बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। सारे बहुपद बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। सारे बहुपद बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। व्यंजक, सारे बहुपद बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। लेकिन सारे
बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाते हैं, नहीं कहलाते हैं। अब आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, ऐसे लिख दिए तो समझ में थोड़ी ना आएगा। मान लीजिए कड़ी 3x+5 दिया है, तो यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, लेकिन बीजीय व्यंजक है, लेकिन बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। ये तो अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 3x+5, 3x+5 ये बहुपद है, बहुपद है और बीजीय व्यंजक है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से मैंने समझा दिया। अब इसके बाद हम लोग हेडिंग का है रैखिक बहुपद, तो लिखेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद हेडिंग डालेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद वह बहुपद लिखेंगे, वह बहुपद, वह बहुपद जिसका घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2x+3, तो यहाँ पर 1 है, इसे रैखिक बहुपद कर देंगे। अब लिखते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद 5वां हेडिंग डालेंगे द्विघात बहुपद, वह बहुपद लिखेंगे, वह बहुपद, वह बहुपद जिसका घात 2 होता है, 2 होता है उससे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2x² + 5x+6 एग्जाम्पल है। अब त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद यह लास्ट हेडिंग है हमारा, छठा है ना, हाँ छठा है। त्रिघात बहुपद, बहुपद त्रिघात बहुपद, तो लिखेंगे वह बहुपद जिसका घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। वह बहुपद, वह बहुपद जिसका घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। मान लीजिए 6x³ + 6x+6, तो इसमें 3 घात है, एग्जाम्पल हो गया। अब समझ ले द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देख लेते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप
ax² प्लस bx प्लस c होता है। तुम्हारे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6x² प्लस 6x प्लस 5। तो a हो गया 6, b हो गया 6, c हो गया 5। ठीक है, मुझे ऐसा आपको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी समझ में आ गया। अब आपको समझा देते हैं। अब घातों की संख्या बतानी है। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिए आपको, मान लीजिए बोर्ड परीक्षा में आया है 8 घाते x 6 प्लस 9x घाते 6 प्लस 11x घाते 12 प्लस 15x घाते 16। पूछे इसमें घातों की संख्या बताइए। पूछे घातों की संख्या क्या है? घातों की संख्या क्या है? तो आप आंसर कर देंगे, जो सबसे बड़ा घात दिखेगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 16। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो मान लीजिए आपको 3 क्वेश्चन देता हूँ। मैं करड़ी में 6x प्लस 5, दूसरा दीजिए करड़ी में 6 बाहर x प्लस 3 और तीसरा दे दिए √2 और x प्लस 3। तो देखिए इसमें आपको बताना है ये बहुपद नहीं है। क्यों? इसका जो प्रत्येक, हमने क्या बताया बहुपद की परिभाषा, प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। जो x दिया है यहाँ चर का घात पूर्ण संख्या तो नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 4। तो यहाँ पर 1 नहीं ना है, 1/2 है। तो यह बहुपद नहीं है, नहीं है। देखिए बहुपद है। क्यों? क्योंकि x पर घाते 1 है। यह भी बहुपद है क्योंकि x पर घाते 1 है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया हो। यह बहुपद का परिचय था। इसके बाद बहुपद के प्रश्नावली 2.1 के साथ वीडियो मिलते हैं। आप अच्छे से इसे नोट कर सकते हैं और आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।